स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना विलंब किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जैसा कि आपको पता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटोनियो मेउसी किसके आविष्कार से संबंधित है। तो एंटोनियो मेउसी दोस्तों टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कारण एक स्प्रेयर के ट्यूब में तरल ऊपर चढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऊपरी भाग पर कम दबाव होने के कारण किसी ट्यूब में तरल ऊपर चढ़ता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है दोस्तों वो है गांगेय डॉल्फिन, जिसे गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उम्बर वह क्षेत्र है जहां कोई प्रकाश नहीं पहुंचता है। उम्बर उस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है जहां पे कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपालन के साथ साथ खेती करना क्या कहा जाता है। दोस्तों पशुपालन के साथ खेती करना मिश्रित खेती कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्मोन्स जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है दोस्तों ऑक्सिन्स। दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑक्सिन्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी मदर टेरेसा जी। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी की के अचानक हिलने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे अचानक हिलने को भूकंप कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। तो दोस्तों भारत का जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों आरावली पर्वत श्रृंखला जो है जो कि राजस्थान में है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिया योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कालिया योजना जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। जैसा कि आपको बता दें दो तीन फैक्ट्स अबाउट उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा में एक टेम्पल है जिसे सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर कहा जाता है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है चिल्का झील, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में जो है वो है चिल्का झील। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1863 में पैलियोलिथिक पत्थर के उपकरण की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो 1863 में पैलियोलिथिक पत्थर के उपकरण की जो खोज की थी वो थे दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूटे। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूटे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्रपाषाण काल में लोगों द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो ताम्रपाषाण काल में लोगों द्वारा प्रयुक्त जो पहली धातु थी वो थी तांबा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था। तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक 1971 में उसके आज़ाद होने के बाद अपनाया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि बांग्लादेश किस देश से अलग हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या सदैव किसके बराबर होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के साथ इसमें और क्या शामिल है। दोस्तों इसमें जो शामिल है वो है स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार। कौन कौन सा है दोस्तों? जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार। ये है दोस्तों आर्टिकल 21
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक आधारभूत संरचना है? तो दोस्तों वातानुकूलन, परिवहन और संचार जो है ये भौतिक आधारभूत संरचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी है? दोस्तों 74वां संवैधानिक संशोधन जो है जिसके द्वारा हमारे देश में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सरकारी निकायों का नेटवर्क रीड और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करती है, वह संस्था कौन सी है? वो है दोस्तों NIC। कौन सी है दोस्तों? NIC। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डेबिट और क्रेडिट को दर्शनीय और अदृश्य वस्तुओं का हिस्सा है। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है वो है भुगतान संतुलन का। किसका हिस्सा है दोस्तों? भुगतान संतुलन का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों पाल राजवंश का जो पहला शासक था और जिसे पाल राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो है गोपाल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बाद भारत चीन युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो दोस्तों भारत चीन युद्ध के कारण जो पंचवर्षीय योजना विफल रही थी वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों को स्पर्श करता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश जो कि हमारे देश की शान है और इसमें देश की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राज्यों की सीमा टच करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क में सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किसका उदाहरण है? दोस्तों कोणार्क में सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने चांदी का टंका प्रचलित किया जिस पर आधुनिक रुपया आधारित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और यह ऐबक वंश का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस शासक से गोवा को अधिकृत कर लिया था? तो दोस्तों अल्बुकर्क जो था उसने बीजापुर के शासक से गोवा को अधिकृत कर लिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाली गवर्नर जो अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका जो नाम था वो था नीनू द कून्हा। कौन था दोस्तों? नीनू द कून्हा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन दर्शन मानता है कि दुनिया का निर्माण और अनुचरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो दोस्तों कि कोविड-19 कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है और जिससे बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं और ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। अगर हमें इसे माने तो ये एक प्राकृतिक आपदा ही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऋग्वेद के संबंध में जो सही कथन है वो है ऋग्वेद जो है मंत्रों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल 8 अष्टक हैं। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी संकलित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड एलन ब्रो। कौन है दोस्तों? लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पे दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ICS बनने वाली पहली भारतीय थे। तो ICS बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ बैनर्जी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। एक प्रस्ताव जो सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की मात्रा में कमी चाहता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कटौती प्रस्ताव। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।